दोस्तों अगर आप माचिस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 इसके नीचे, इतने रुपए के नीचे में ही हम आज आपको बिजनेस एक बताने वाले हैं, जो कि माचिस का बिजनेस है, जिसमें आपको ना ही कोई दुकान करना है और ना ही आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, जिसके वजह से दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो या आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत हो। दोस्तों हम आज के वीडियो में ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हैं जो कि माचिस से ही जुड़ा हुआ बिजनेस है, माचिस का ही बिजनेस है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं उससे कम लागत में पैसे कमाना, तो दोस्तों आज को आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो को पूरा विस्तार से समझें, क्योंकि दोस्तों आज हम पूरा इस बिजनेस को अच्छे तरीके से और विस्तार रूप देने वाले हैं, विस्तार तरीके से बताने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आप कहीं पर भी रहते हैं या एक तरीके से गाँव में रहते हैं और आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि यार इसमें मुझे किसी व्यक्ति की सलाह लेने की आवश्यकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस सुचारू रूप से ज़्यादा कमाई करने के लिए, तो दोस्तों हमने जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है दोस्तों, आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं और मुझे जो जानकारी है वो मैं आपसे साझा जरूर करूँगा, आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ जो है इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए आइडिया लेकर के हर एक वीडियो बनाने का। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं माचिस व्यापार। दोस्तों माचिस का जो व्यापार है वो भारत में एक तरीके से रोजाना हर एक दिन की डिमांड की चीज़ है और भारत के हर घर में, भारत ही नहीं अगर दुनिया में कहा जाए तो हर घर में इसकी डिमांड होती है। हर एक तरीके से हर जगह माचिस का किसी न किसी रूप में उपयोग होता ही होता है। दोस्तों जिस आइडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं वह जो आइडिया है, आप अगर उस आइडिया को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो दोस्तों आप चाहें तो 200, 300, 400, 500 रुपए में आप बिजनेस शुरू करके रोजाना 300, 200 की कमाई प्रतिदिन कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। मतलब छोटी पूंजी में आप छोटी कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक तरीके से देखा जाए तो गरीब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और हर प्रकार के बिजनेस की तलाश में रहते हैं, घूमते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास मिनिमम अगर 500 या 1000 रुपए के बीच में अगर आपके पास पूंजी है तो दोस्तों कैसे अगर आप सही तरीके से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्या है आइडिया, उसके बारे में हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि आप चाहें तो दिमाग लगा करके आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा हमारे बात को। दोस्तों अगर मेरा बात अगर गलत है तो आप कमेंट करके बताइएगा मैंने गलत बोला है। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको आइडिया बताने वाला हूँ माचिस से जुड़ा बिजनेस के बारे में। दोस्तों अगर आप अभी के समय में मार्केट में अगर माचिस खरीदने एक पीस जाते हैं तो दोस्तों 1 या 2 रुपए को आपको माचिस मिलता है और कहीं कहीं तो 5 रुपए का भी माचिस आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों ये हो गई, ये तो फुटकर बात हो गई। लेकिन दोस्तों आपको बिजनेस कैसे करना है, पैसे कैसे कमाना है, और वो भी बिना दुकान की और बिना उसकी फैक्ट्री लगाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो 100% सही जानकारी और बिल्कुल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आप बताइए कि एक पीस अगर गाँव में रहते होंगे तो ये जानकारी होगा, एक पीस अगर आप माचिस खरीदते हैं तो आपको कितने रुपए का पड़ता है? या तो 1 रुपए का या 2 रुपए का। 5 रुपए वाला माचिस गांव में बहुत कम बिकता है। तो दोस्तों मैं 1 रुपए और 2 रुपए वाला माचिस की अगर बात करूं तो अगर आप उसका जो डब्बा है, जो जिसको एक तरीके से छोटा डब्बा भी कहा जाता है, माचिस का जो छोटा डब्बा है, जो 1 रुपए का फुटकर का जो बिक्री का माचिस है, उसका डब्बा में एक जो छोटा सा डब्बा होता है उसमें 6 माचिस होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसमें 6 माचिस होता है, जो कि अगर आप उसको थोक में खरीदते हैं अगर एक छोटा सा डब्बा, तो वो आपको 5 रुपए को मिलेगा। यानी कि अगर कहा जाए कि आप अगर एक डब्बा खरीदते हैं तो उससे आपको 1 रुपए का फायदा मिलता है। यानी 1 रुपए, एक माचिस आपको ज़्यादा मिलती है। यानी अगर आप उसको बेचते हैं खरीदने के बाद तो एक माचिस यानी 1 रुपए आपको उसमें मार्जिन मिलता है। लेकिन और उस डब्बे की कीमत आपको 5 रुपए, यानी 5 रुपए का अगर आप माचिस खरीदते हैं तो उसमें आपको अगर उसको बेचते हैं तो 1 रुपया मार्जिन मिलता है।
जो कि 1 रुपये फुटकर बिक्री वाली माचिस। लेकिन दोस्तों अगर आप 2 रुपये वाली माचिस की हम बात करें तो अगर 2 रुपये वाली माचिस अगर आप खरीदते हैं तो आपको उसमें भी एक माचिस आपको ज़्यादा मिलता है, यानी कि 2 रुपये का उसमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों ये 1 रुपये और 2 रुपये की मैं आंकड़ा गिनाने के लिए नहीं बैठा हूँ दोस्तों, मैं जो आइडिया है उसके बारे में बताता हूँ। यानी कि आपने इतना तो मान लिया कि अगर 5 रुपये का मैं डब्बा खरीदूंगा, एक डब्बा अगर 5 रुपये का मैं अगर खरीदूंगा, यानी 1 रुपये मुझे मार्जिन मिलेंगे। यानी कि अगर मुझे 500 रुपये कमाने हैं तो मुझे 500 डब्बे खरीदने पड़ेंगे, जो कि छोटी वाली है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझने वाली बात यही है, क्योंकि दोस्तों यहीं पर लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर आप 500 डब्बा खरीदते हैं, जो कि मैंने बताया, उसमें 500 डब्बे में जो कि एक आपको उससे भी बड़ा एक बंडल मिलता है जिसमें डब्बे डब्बे होते हैं। उस बंडल की अलग अलग, जी हाँ मेरे दोस्तों, अलग अलग कीमत होता है। अगर आप उतना मटेरियल खरीदते हैं तो आप सोच रहे होंगे यार अगर एक डब्बा में 5 रुपये का खरीद रहा हूँ तो 500 खरीदूंगा, यानी कि 2500 रुपये लगेंगे। दोस्तों आप अपने दिमाग से ये बात सोच रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप एक डब्बा 5 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसकी जो बिक्री के अनुसार जो ग्राहक आपको बेच रहा है उसका सिर्फ एक डब्बा बिक रहा है। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात यही है, उसका एक डब्बा बिक रहा है, इसलिए वो आपको एक डब्बे पे 1 रुपया मार्जिन दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर वही दुकानदार या कोई बड़ा दुकानदार, मान करके चलिए 500 डब्बा अगर आप खरीदेंगे तो छोटे दुकानदार से तो खरीदेंगे नहीं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि वो उसी दुकानदार से अगर 500 डब्बे आप खरीदेंगे, यानी कि अब जितने का भी बंडल हो, अगर आप 500 डब्बे अगर आप खरीदते हैं तो वो चीज़ आपको 2500 रुपये की नहीं मिलेगी, आपको लगभग 1800 से लेकर 2000 रुपये के बीच में मिलेगी। दोस्तों व्यापार को करने से पहले उसको बारीकियों को अच्छी तरीके से समझना भी जरूरी होता है कि आप एक पीस कोई चीज़ खरीदेंगे, या मान करके चलिए आप चीनी खरीदने गए तो दोस्तों आप 100 ग्राम चीनी खरीदेंगे और 100 किलो चीनी खरीदेंगे, इसमें खरीदने में भी तो फर्क होगा। तो दोस्तों यही बात है इस बिजनेस में भी। अगर आप व्यापार करने के इच्छुक हैं तो दोस्तों आप बड़े व्यापारी से आप ज़्यादा की मटेरियल, जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो 2000, 4000, 5000 का मटेरियल खरीदिए, जिसमें आपको लगे कि हाँ इतना मैं खरीद रहा हूँ तो कम से कम मुझे 1000 रुपये, 2000 रुपये मुझे मिल जाएंगे, मार्जिन मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा अगर मटेरियल थोक में खरीदते हैं तो दोस्तों आपको उसमें ज़्यादा मार्जिन मिलती है। और वही चीज़ एक छोटा सा डब्बा खरीदते हैं, यही चीज़ अगर माचिस का जो बिजनेस है, अगर फुटकर में एक माचिस खरीदते हैं तो आपको 1 रुपये को मिलती है, लेकिन वही डब्बा खरीदते हैं तो आपको उसमें एक एडवांस मिलता है, यानी 1 रुपये आपको मार्जिन भी मिलता है। तो ठीक दोस्तों यही बात समझना है आपको कि आपको सही तरीके से दिमाग लगा करके उन चीज़ों को खरीदना है, जो कि अगर आपके पास पूंजी है तो उसको ज़्यादा दूर जा करके, बेशक घर से दूर जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, दूर जा करके आप वहाँ से खरीद करके लाएंगे, जहाँ एक तरीके से फैक्ट्री से भी खरीद सकते हैं आप। अगर आपके नज़दीक में 10-20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर फैक्ट्री है तो वहीं से माचिस खरीद सकते हैं। और ख़रीदने के बाद दोस्तों आपको ना दुकान करना है और ना ही आपको बनाना है दोस्तों, सीधा सीधा आपको दुकान पर ले जाकर सेल करना है। वह कैसे सेल किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों अगर आपको खरीदने की जानकारी अच्छे तरीके से आ गई तो दोस्तों अगर आपको बेचना है तो आप चाहें तो अपने घर पे रख करके, मतलब आपने खरीद लिया, आप सस्ते से सस्ते कीमत में ज़्यादा मार्जिन में आपने खरीद लिया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों बाकी दुकानदारों, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो कि बंडल से 5 बंडल 10 बंडल खरीदते हैं माचिस, उनको दोस्तों आप दूसरे दुकानदार से ज़्यादा मार्जिन देकर आपने खरीद करके लाया सीधा फैक्ट्री से, वहाँ आप गए, वहाँ सस्ता मिला क्योंकि आपके पास पूंजी लगा उसमें ज़्यादा। तो दोस्तों आप उन दुकानदारों से थोड़ा, अगर किसी प्रति माचिस में आपको 20 पैसे की मार्जिन हो रही है, 30 पैसे की मार्जिन हो रही है, तो दोस्तों आप 15 पैसे की मार्जिन कर लीजिए, 20 पैसे की मार्जिन कर लीजिए, उसमें क्या हर्ज है। धीरे धीरे जब आपका ग्राहक
बन जाएगा, आप घुमा करके बेचने के लिए अगर एक तरीके से सफल हो जाएंगे, घुमा कर बेचना शुरू कर देंगे छोटे छोटे दुकानदारों के पास, तो दोस्तों आप एक दिन, आप ये नहीं पता है कि आपका हजारों रुपए, कई हजार रुपए रोजाना की कमाई हो जाएगी। धीरे धीरे आपका ग्राहक तैयार हो जाएंगे, और ग्राहक कौन होगा? छोटे दुकानदार, जो कि हर गांव में, हर गली में, हर जगह मिलते हैं, और वहीं से लोग ज़्यादातर माचिस खरीदते हैं। तो दोस्तों बड़े बड़े, अब किसी व्यक्ति को एक माचिस खरीदना है तो वो क्या होलसेल के दुकान में जाएगा? छोटे दुकानदार के ही पास जाएगा, और एक फुटकर माचिस खरीदने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो दोस्तों अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि दुकान नहीं करना है, तो आप सीधा अगर कहा जाए तो थोक में खरीदिए। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा माचिस जहाँ बनता है वहाँ से जा कर के खरीदें, या बड़े किसी व्यापारी से खरीदें। लेकिन दोस्तों खरीदने के बाद आपको उसको सुरक्षित रखने के साथ साथ उसको छोटे छोटे जो दुकानदार गांव गली में होते हैं उनको आपको बेचना है। अगर आप उनको बेचते हैं तभी जाकर आप एक, कहा जाए कि बिना दुकान किए, बिना फैक्ट्री लगाए पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, हजारों में बस आपको पूंजी लगानी होगी। और रोजाना दोस्तों 200-300 रुपए, अगर शुरू की बात कर रहा हूँ, शुरुआत में 200-300 रुपए की अगर आप मार्जिन कमाते हैं, तो दोस्तों धीरे धीरे आपके एक तरीके से अगर आपका मटेरियल बिक रहा है अच्छे तरीके से, अगर आप सही तरीके से इस बिजनेस को कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप इससे हजारों रुपए रोजाना ही कमाई कर सकते हैं। ये मत समझिएगा कि आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो शुरू करते ही आप हजारों रुपए कमाने लगेंगे। शुरुआती दिनों में हो सकता है आपको 100 रुपए ही कमाई हो सकता है कि 50 रुपए भी कमाई हो, क्योंकि दोस्तों आपको पहले ग्राहक को, आपको क्या करना है, ग्राहक को, अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ानी है। तो आपके ग्राहक कौन है? छोटे दुकानदार। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो दूसरा व्यक्ति माल दे रहा है या कोई व्यापारी उनको दे रहा है मटेरियल, उनसे आपको 5 पैसे कम मार्जिन में आपको बेचना है। इसको बेचने के लिए 5 पैसे क्यों बेचेंगे? कैसे आप बेच पाएंगे? जब आप कम कीमत में आप मटेरियल लेकर के आए होंगे। तो दोस्तों इसके लिए अनेकों प्रकार के तरीके हैं, उसको आप अपना सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया होगा। दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।